नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 से पाठ 10 भाग 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे भाग 2 क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। तो इसे सुवीर शुक्ला जी ने लिखा है। तो भाग 1 जब हमने पढ़ा तो उसमें मैंने चित्रों के माध्यम से आपको दिखाया था। तो आज फिर से मैंने जब ये चित्र दिखाए थे तब अब आपने पता किया होगा कि हम रोटी कैसे बनाते हैं, मम्मी से पूछा होगा आपने। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा सवाल पूछता रहता है, हमेशा क्यों कैसे पूछ कर हमेशा सवाल पूछता रहता है? तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप पता कीजिए कि कौन है जो हमेशा सवाल पूछता रहता है और क्यों पूछते। तो चलिए आज हम इस भाग 2 में पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तुम्हारी समझ में क्या आया? गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? थैली यानी जो बैग जिसे हम कहते हैं कपड़े का बना हुआ, उसे थैली। तो जो गुरुजी थे वो थैली में क्या लिए जा रहे थे बच्चों? तो गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। मैंने गेहूं का चित्र भी आपको दिखाया था इस तरीके का। क्यों जी मल और कैसे जी मल, कैसे कैसलिया ने मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? यानी अगर आप क्यों जीमल और कैसे कैसलिया से अगर मिलोगे तो उन दोनों के बीच में आप क्यों भटकते रह जाओगे? क्योंकि क्यूजीमल और कैसे कैसलिया अपने बेकार प्रश्नों से हमें उलझाए रखेंगे। यानी हमें क्या करेंगे? प्रश्न पूछ कर हमें परेशान करेंगे या उत्तर देने ही नहीं देंगे, इतने सारे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? यानी शिवदास ने देखा कि गुरुजी जो है थैली लेकर जा रहे हैं। थैली यानी गेहूं की जो थैली थी उसे देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी क्यों दे दी? क्योंकि वह गुरुजी की मदद करना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि गुरुजी इस उम्र में इतना पैदल चले, क्योंकि बच्चों गुरुजी थोड़े बूढ़े होंगे, ओल्ड होंगे, है ना, जैसे कि चित्र में आपने देखा। तो वो नहीं चाहते थे कि गुरुजी इतना भारी वजन लेकर के पैदल चले, इसलिए उन्होंने अपनी साइकिल उन्हें दे दी। तो वहां पे साइकिल का नाम तो नहीं दिया गया, गाड़ी लिखा। ठीक है, लेकिन चित्र में वहां पे साइकिल दर्शाया गया। रोटी एक नाम अनेक। रोटी यानी चपाती जिसे हम खाते हैं। तो रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और कुछ नाम पता करके लिखिए। यानी कुछ जगह इसे रोटी कहते हैं और अलग अलग प्रांत में, अलग अलग राज्यों में इसे किस नाम से पुकारा जाता है। हो सकता है आपके घर में किसी और नाम से बुलाया जाता हो। तो इसे हम चपाती भी कहते हैं, फुल्का कहते हैं, कहीं पे इसे नान कहते हैं, कहीं पे इसे पराठा कहते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ इसके अलावा कोई और नाम से पुकारा जाता है तो आप वो भी लिख सकते हैं बच्चों। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? अब जब हम जो रोटी खाते हैं उस रोटी को जो बनाने से पहले जो आटा गूंदना होता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी सानना। तो देखो मेरे यहाँ गूंदना कहते हैं तो मेरे मुंह से गूंदना ही निकला। देखिए आटा गूंदना, ठीक है, ठीक है, यानी मिक्स करना। आटा गलाना, कहीं पर आटा गलाना बोलते हैं। आटा मलना, कहीं पर आटा लगाना भी बोलते हैं, मैंने सुना है। या कुछ और, अगर आपके यहाँ इसके अलावा कुछ और कहते हैं तब आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आटा लगाना, तो मेरे यहाँ कहते हैं आटा गूंथना। गुरुजी से आटे की रोटी खाते थे। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों
घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है, उनके नाम लिखो, यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे अपनी कॉपी में चिपकाओ। यानी तो इसमें पहला प्रश्न ये देखिए, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते होंगे? तो गुरुजी गेहूं लेकर जा रहे थे ना बच्चों, तो गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे, क्योंकि कहानी में गेहूं के बारे में बोला गया है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि आप अपने साथियों से और अपने घर में बड़ों से पता कीजिए कि कौन सी रोटी खाते हैं, किस चीज की रोटी खाते हैं। जैसे गेहूं के अलावा भी बहुत सारी चीजों की रोटी बनती है, ठीक है। तो अगर आपको उसका दाना यानी उसका जो ग्रेन है वो मिल जाए, या उसकी बाली, क्योंकि गांव में अगर हम विलेज में रहते हैं तो ये पॉसिबल है कि हमें उसकी बाली मिल जाएगी, लेकिन शहरों में तो ये चीजें बहुत मुश्किल। तो दाना अगर उसका मिल जाए तो वो भी आप रख सकते हैं। तो उसे कॉपी में चिपकाना है आपको। तो देखिए, तो ये है गेहूं। गेहूं को पीसते हैं, ये गेहूं इस तरीके की इसकी बाली होती है, इसको बोलते हैं बाली। अब गेहूं की बाली और उसका ये है आटा, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसको पीसते हैं ये आटा में बदल जाता है, उसके बाद ये गेहूं की रोटी बनती है। तो ये गेहूं की रोटी तो गुरुजी खाते थे, ये ज्यादातर सभी लोग यही रोटियां खाते हैं। अब देखिए, ये है बाजरा। ये बाजरा की जो है बाली इस तरीके की होती है, बहुत अच्छी लगता है बाजरा खाने में। ये बाजरा के छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ब्राउन कलर में होता है, और ये बाजरा की रोटी है। ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, वहां पे बहुत पंजाब में ज्यादा खाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भी सर्दी के समय बहुत खाई जाती है। तो ये है बाजरा। ये जो रोटी है थोड़ी ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। अब है ये है ज्वार। तो ज्वार की जो है इस तरीके की बालियां होती हैं, देखिए इसमें, और ये हल्की गुलाबी रंग की यानी हल्की पिंक कलर की, और थोड़ी एक रेडिश भी होती है, दो तरीके की होती है। तो ये है बाजरा, सॉरी ज्वार। तो ये है ज्वार और ज्वार की रोटी। तो ज्वार की रोटी भी बाजरा की रोटी की ही तरह होती है, लेकिन थोड़ी सी उतनी काली, उतना थोड़ी गुलाबी कलर की होती है, ठीक है। तो ये है ज्वार की बाली, और ये है बाजरा की बाली, ये है गेहूं की बाली। अब ये है मक्का या मक्की। तो इसे तो आप पहचानते ही होंगे, स्वीट कॉर्न जिसे आप समझ के खाते हैं। तो ये है मक्का, इसे हम कहते हैं मक्का। इसे हम भून कर भी खाते हैं, है ना, इसे हम बॉईल करके भी खाते हैं। और इसका हम मक्के की जो है दानों का हम आटा भी बनाते हैं। तो इसका जो आटा होता है थोड़ा पीला कलर का होता है, क्योंकि ये देखने में पीली होती है ना, ब्राउन येलो होती है ना, तो इसीलिए इसका आटा जो होता है पीला होता है। और इसकी जो रोटी है वो भी बहुत पीली होती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो चाहे आप मक्के की रोटी ले लें, ज्वार की ले लें, बाजरा की ले लें, और गेहूं की रोटियां सभी स्वादिष्ट होती है। तो हमें हर अन्न खाना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हमें गेहूं ही खाना चाहिए, कभी कभी हमें ये सब चीजें भी खानी चाहिए। तो चलिए, और पंजाब में मक्का की रोटी और सरसों का साग बहुत ही फेमस है, आपने सुना भी होगा, है ना। तो चलिए, तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस कौन कौन से अनाज होते हैं जिनकी रोटियां हम खाते हैं। इसके अलावा हम चने की रोटी भी खाते हैं, जिसे मिस्सी रोटी कहते हैं। तो मक्का और चना सेम ही है, थोड़ा मिलता हुआ। अब देखिए, रोटी क्या ऐसे बनेगी? अब यहाँ पर रोटी बनाने का प्रोसेस दे रखा है, यानी रोटी कैसे बनती है। तो आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने रोटी बनाने का तरीका तो हमें बताया है, लेकिन इसको हमें सही क्रम में लिखना है। यानी पहले आटे को सानेंगे, ठीक है, फिर जाएंगे हम गेहूं को पिसवाने, नहीं ना। तो इसे हम सही क्रम में कैसे लिखेंगे बच्चों? तो चलिए देखते हैं आगे हम सही क्रम में से, ठीक है।
देखिए, गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, गरम गरम खाएंगे। तो क्या तरीका है? सबसे पहले हम पिसवाने जाएंगे शॉप पर, फिर उसके बाद आटा जब घर आ जाएगा तो उसको हम आटे को सानेंगे यानी मिलाएंगे, फिर उसके हम गोल गोल पेड़े बना करके उसकी रोटी बेलेंगे, फिर उसके बाद उसको हम तवे पर आग में रखेंगे, फिर उसके बाद आग पर हम रखकर उसको फुलाएंगे, फिर गरम गरम रोटी सब्जी के साथ खाएंगे मजे से। ठीक है, तो यही एक सही तरीका है, यहाँ पे जो उन्होंने दिया इसका सही क्रम यही है। ठीक है, अब देखते हैं गुरु जी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। तो गुरु जी ने बताया था ना पहले कैसे परात में आटा लेना है। तो अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है, यानी ये तो आपको घर पे स्वयं करना पड़ेगा। आपको घर पे देखना है, जब मम्मा रोटी बनाती है या घर का कोई और सदस्य जब भी रसोई में रोटी बनाने जा रहा है, तो उस समय आप देखिए कि रोटी कैसे बना रहे हैं, आटा कैसे मल रहे हैं, तो उसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, ये आपको करना है। अब देखिए, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना, पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। अब रोटी बनाने का तरीका तो यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो रोटी के अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं ना बच्चों। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने दी हैं, कुछ नाम दिए हैं, इनको बनाने का सही तरीका क्या है? तो देखते हैं, चलिए। चाय बनाने के लिए आपने भी देखा होगा घर पे, चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी उबालेंगे, चाय पत्ती और चीनी डालेंगे, फिर उबलने के बाद दूध डालेंगे, और इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं अदरक डालेंगे अगर आपको अदरक की चाय पसंद है तो। ठीक है, और उसके बाद है सब्जी बनाने के लिए, यानी कोई भी अगर वेजिटेबल है, सब्जी है, उसको बनाने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें सब्जी को काट कर क्या करेंगे? धोएंगे, फिर उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे, नमक, हल्दी और मसाले डालेंगे, फिर कढ़ाई में करछी से हिलाएंगे और ढक्कन लगाकर पकाएंगे। ठीक है, उसके बाद है दाल बनाने के लिए। दाल को उबालेंगे, यानी दाल कोई भी दाल है तो सबसे पहले हम उसको बॉईल करते हैं ना, तो दाल को हम उबालेंगे, या फिर हम पहले दाल को भिगो के भी रखते हैं। तो दाल को भिगो के रखने के बाद फिर उसको उबालेंगे, नमक, हल्दी, मिर्च, मसाले डालकर फिर हम उसमें तड़का लगाएंगे, यानी तड़का डालेंगे। उसके बाद है हलवा बनाने के लिए, सूजी को भूनकर दूध और चीनी डालकर पकाएंगे, यानी पहले सूजी को हम घी में भूनेंगे, फिर उसके बाद उसको हम चीनी और दूध डालकर पकाएंगे। उसके बाद है लस्सी बनाने के लिए। तो लस्सी बनाने के लिए क्या करना होगा? दही, पानी, चीनी और मसलो तो अच्छी तरह फेंटेंगे। तो आजकल तो बच्चों मिक्सी आती है, तो मिक्सी में हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से मिक्सी में हम लोग उसमें डाल के जल्दी से लस्सी बना लेते हैं, है ना। लेकिन हाथ से बनाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, फेंटते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली बनाना। तो लेकिन अगर आप जब भी बनाने जाएंगे तो किचन में किसी बड़े के साथ बनाने की कोशिश कीजिए, अकेले नहीं। ठीक है, अब देखिए इसी में है दाम। दाम यानी प्राइस, किसी भी चीज का मूल्य। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो, यानी यहाँ पे नेम्स दे रखे हैं, उनका हमें प्राइस पता करना। तो इसे आप अपने घर के पास कोई दुकान है, कोई शॉप है, वहां पर पता कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ पर राज्य के अनुसार इनका प्राइस जो है कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने मेरे यहाँ का लिखा। तो मक्की या मक्का, मक्की का आटा अगर 1 केजी हम
नाम यहाँ पर है, और वजन यानी वेट, और दाम यानी प्राइस। तो 1 किलो अगर हम लेंगे तो 25 से 30 रुपए का मिलेगा, यानी 25 to 30 रुपीज। उसके बाद है बाजरा। तो बाजरा अगर हम 1 किलो लेंगे तो 45 से 50 रुपए। ठीक है। के बाद है चना। तो चना अगर हम लेंगे तो 1 किलो 70 to 80 रुपीज, यानी 70 से 80 रुपए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आसपास यानी हमारे आसपास, नियर एंड देयर, यहाँ पे क्या है, हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। लेकिन आज के समय में तो बच्चों कोई भी चक्की पे बहुत ही कम लोग जाते हैं। हम लोग आजकल मार्केट से पैकेट वाला ही आटा लेकर आते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? तो जैसे हम आटा पिसवाने के लिए चक्की पर जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर कुछ चीजों के नाम दे रखे हैं। इन सब चीजों को खरीदने हम कहाँ जाते हैं? तो सबसे पहले है आटा खरीदने। तो आटा खरीदने हम कहाँ जाते हैं? किराने की दुकान पर, यानी जो हमारे आसपास जो दुकान होती है या जहां हम सामान लेते हैं वही हम जाते हैं। उसके बाद है पंचर बनवाने, यानी अगर हमारी साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी किसी में भी पंचर हो गया है, अगर साइकिल में है तो साइकिल की दुकान पर, है ना। उसके बाद है दूध खरीदने। तो दूध खरीदने भी यहाँ मैंने लिखा है गौशाला या डेयरी, इसकी जगह आप यहाँ पर दुकान भी लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग कहाँ जाते हैं? दुकान से भी दूध लाते हैं। दुकान यानी शॉप पर, क्योंकि पैकेट वाला दूध भी मिलता है ना आजकल। ये आज के समय के अनुसार हमें लिखना होगा, है ना। तो दुकान पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद है जूतों की मरम्मत करवाने। तो जूते अगर हमारे शूज या स्लीपर चप्पल टूट जाती है तो कहाँ जाते हैं? हम मोची के पास। उसके बाद सुराही खरीदने, सुराही या घड़ा खरीदने हम कहाँ जाते हैं? कुम्हार के पास। उसके बाद है कॉपी किताब खरीदने, यानी बुक्स, नोटबुक खरीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं? स्टेशनरी की दुकान पर, है ना। उसके बाद है अगर हमें अपने बाल कटवाने हैं तब हम कहाँ जाते हैं? बाल कटवाने के लिए हम नाई के पास जाते हैं, यानी बार्बर जिसे आप बोलते हो। तो ये सारे, अगर ये चीजें हमें करनी है तो हम इन सब जगहों पर जाते हैं। तो इसी तरह आप और भी पता कर सकते हैं कि हम और सारी चीजों के लिए कहाँ जाते हैं। अगर हमें कपड़े खरीदने हैं तो हम कहाँ जाते हैं? ठीक है। तो देखिए, अपने घर के पास आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहां क्या क्या पिसता है। यानी आपके आसपास, घर के पास अगर कोई आटा चक्की है तो बड़ों के साथ वहां पर जाइए और पता कीजिए बच्चों कि गेहूं के साथ साथ, गेहूं तो पिसता ही होगा, बाकी उसके अलावा आटा चक्की किस किस चीज से चलती है। तो क्या क्या पिसता है वहां पर, और ये जो चक्की है, ये आटा चक्की है, ये किस किस चीज से चलती है, यानी इसको चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मोटर है, बिजली है, या इंजन, क्या चीज, वो आप पता कीजिए। ठीक है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? क्योंकि अगर हम लगातार आटा पीसेंगे तो ये चक्की गर्म हो जाएगी ना, तो ये खराब हो सकती है। तो क्योंकि फिर इसे हम लगातार तो नहीं चला सकते हैं, तो जो भी दुकान वाले होते हैं वो उसे कुछ समय देकर रोक रोक कर चलाते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर हम भी मिक्सी चलाते हैं तो मिक्सी हम कंटिन्यूअस नहीं चला सकते ना, उसकी मोटर क्या हो जाएगी? हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है किसी भी चीज की। तो इसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगी? हीट यानी गर्मी हो जाएगी इसकी मोटर, और खराब हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें आप पता कीजिए। और अब चलते हैं हम आगे। देखिए, कैसे बनेगी रोटी। यानी हमने तरीका तो सीख लिया रोटी बनाने का बच्चों, लेकिन यहाँ पर देखिए सारा रसोई का सामान जो है फैला हुआ है। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या करना है हमें। नीचे रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती। यानी जब हम रोटी बनाएंगे बच्चों, तब इसमें से कौन सी चीज जो है
उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा? और लिखो, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा उसको हम सर्कल करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा चकला, इस पे मम्मी रोटी बनाती है और इस बेलन की मदद से क्या करती है, रोटी बनाती है, ठीक है। ये है हमारा चिमटा, इसे हम कहते हैं चिमटा। इसकी मदद से ये लकड़ी को अंदर करते हैं और रोटी को इसके ऊपर, आग के ऊपर ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा तवा, इसके ऊपर मम्मी जो रोटी बनाकर डालती है, इसी के ऊपर सिकती है रोटी, ठीक है। और क्या चीजें हैं जो हमें रोटी बनाने के लिए चाहिए होती हैं? सोचिए, ये है परात, ठीक है। इसी में मम्मी आटा डाल करके रोटी बनाने के लिए आटा मिक्स करती है, यानी सानती है, ठीक है, या आटा गूंदती है, ठीक है। अब और कौन कौन सी चीजें रह गई जो रोटी बनाने के लिए चाहिए होती हैं? तो यहाँ पर और तो कोई चीज नहीं है। कुछ लोग इसका प्रयोग भी करते हैं, इसको रोटी को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखिए अब सबसे पहले चम्मच। तो कौन सा सामान रह गया? चम्मच, ये चम्मच, ठीक है। तो चम्मच किस लिए काम आती है? कोई भी चीज जब हम खाते हैं तो खाना खाने के लिए, है ना, या दाल चावल जो भी चीज है। उसके बाद है झर, इसको बोलते हैं हम झर। इसमें छेद होती है ना, छोटे छोटे होल होते हैं, तो इसमें से हम मम्मी पूरी तलती है या कोई चीज हम फ्राई करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं झर, तो तलने के लिए, ठीक है। उसके बाद है अचार। अचार यानी ये क्या है? अचार यानी पिकल। जब हम खाना खाते हैं तो टेस्ट के लिए अचार लेते हैं, है ना, खाने के लिए। उसके बाद है कप प्लेट। कप प्लेट यानी ये देखिए चाय पीने के लिए, है ना, दूध पीने के लिए, चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों रोटी बनाने के लिए एक ये वाली चीज रह गई है, इसमें पानी है। बिना पानी के तो आटा गूंदेगा नहीं, है ना, तो ये भी इसमें आएगा, ठीक है। अब देखिए, और रोटी बनाने के लिए ये भी तो चाहिए होगा ना, है ना, चूल्हा भी चाहिए, बिना चूल्हे के कैसे बनेगी रोटी? तो ये 1 2 और 3 और 4। अब ये कढ़ाई और कटोरी, इसका प्रयोग आप लिखिए किस लिए करते हैं। यहाँ पर तो नहीं लिखा है मैंने। तो कढ़ाई में हम क्या बनाते हैं? अगर हम लिखना चाहें तो कढ़ाई में हम सब्जी बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 ही कॉलम दे रखे हैं, इसीलिए मैंने 4 ही लिखे हैं बच्चों। तो आप लिख सकते हैं कढ़ाई में हम क्या बनाते हैं? सब्जी बनाते हैं, है ना। ओके, और सब्जी बनाते हैं और हलवा भी बनाती है मम्मी। और इस कटोरी में जब सब्जी बन जाती है तो इस कटोरी में मम्मी हमें सब्जी डाल के देती है, ठीक है बच्चों। तो ये क्यों जी और कैसे जी मल जी सोच रहे हैं कि इन सब का क्या होगा, लेकिन हमने इनकी पहेली हल कर दी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा अभ्यास कार्य वो आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।